जय श्री श्याम दोस्तों। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष महापापी राजा वेन की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राजा वेन इतना अत्याचारी था कि वह सैकड़ों हजारों पशु पक्षियों को मार डालता था। उसके पाप इतने बढ़ गए थे कि लोग उसे देखकर भाग जाते थे और चिल्लाते थे, वेन आया, वेन आया। जब ऋषियों ने उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया तो स्वयं भगवान वहां प्रकट हुए। वेन के शरीर से ही भगवान का अवतार प्रकट हुआ। वेन के शरीर से भगवान का अवतार प्रकट होना अत्यंत अद्भुत लीला थी। आश्चर्य की बात है कि जिस वंश में परम पद प्राप्त महाभागवत ध्रुव जी ने जन्म लिया है, उसी वंश में आगे चलकर एक महादुष्ट वेन का भी जन्म होता है। ध्रुव जी के परम धाम जाने के बाद उनके पुत्र उत्कल जी का अभिषेक किया गया। वे भी अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष थे। ध्रुव ने जहाँ 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन किया, वहीं उत्कल को 36 दिन भी राज सिंहासन अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राज्य से ही विरक्ति प्राप्त कर ली। उत्कल स्वयं ही राज सिंहासन से उतर गए और कह दिया कि उन्हें राजपाट नहीं चाहिए। उनकी आत्मस्थिति इतनी ऊंची हो चुकी थी कि जैसा श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निरंतर भजन के प्रभाव से उनकी वासनाएं रूपी सभी मल का नाश हो गया था और वे अखंड आत्म स्वरूप में स्थित हो गए थे। भजन के प्रभाव से वे शुद्ध आत्मबोध और आनंदमय शांत संत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। इसी ब्रह्मानुभूति के कारण उन्होंने राज्य को त्याग दिया और साधारण पागलों की भांति गलियों में रहने लगे। जो कोई दे वही खा लेते थे, किसी को उपदेश नहीं देते और व्यवहार भी ऐसा करते मानो उन्हें संसार से कोई लेना देना ही ना हो। बड़े बूढ़ों और मंत्रियों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। यद्यपि वे जड़ भरत जी की तरह सर्वोच्च शांत ब्रह्म स्थिति में स्थित थे, ऐसी ही अवस्था उत्कल की भी थी। इसलिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहना स्वीकार किया और संसार में पागलों जैसी स्थिति में रहने लगे। इसके बाद बड़े बूढ़ों और मंत्रियों ने भ्रमी के पुत्र वत्स को राजा बनाया। महाराज ध्रुव की 2 पत्नियां थीं। दूसरी पत्नी से उत्पन्न वत्स को ही राजगद्दी दी गई। उनसे कई संतानें हुई। आगे चलकर उन्हीं से उल्मुख नाम के राजा उत्पन्न हुए, जिनकी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा ये 6 पुत्र हुए। अंग जी की पत्नी का नाम सुनीता था, जो अधर्म पक्ष से आई हुई थी। इसी सुनीता से क्रूर कर्मा महान अपराधी और दुष्ट स्वभाव वाला वेन उत्पन्न हुआ। पिता ध्रुव जी के पवित्र वंश से था, परंतु माता अधर्म पक्ष की थी, इसलिए पुत्र भी अधार्मिक ही निकला। वह अत्यंत दुष्ट, भगवान की निंदा करने वाला और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला था। महाराज अंग स्वयं बड़े धर्मात्मा थे। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वेन अत्याचार और पाप में बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने समझ लिया कि ऐसा पुत्र कभी नहीं सुधरेगा। तब उन्होंने राज्य, नगर और परिवार सब छोड़ दिया और भजन करने और ध्यान करने के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। इधर जब मुनियों ने देखा कि राज्य पर दुष्ट वेन का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने केवल एक हुंकार से ही वेन का अंत कर दिया। इसके बाद प्रश्न उठता है, अब राजा कौन बनेगा? तब वेन की ही भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु प्रकट हुए, जो पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विदुर जी ने प्रश्न किया, ब्राह्मण महाराज, अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव और ब्रह्मर्षियों की आराधना करने वाले थे, फिर उनका पुत्र इतना दुष्ट कैसे हो गया? पिता इतने महान धर्मात्मा और पुत्र इतना अत्याचारी,
यह विरोधाभास कैसे संभव है? इतना दुष्ट कि स्वयं महाराज अंग को ही नगर छोड़कर वन जाना पड़ा। और आज दंडधारी वेन का ऐसा क्या अपराध था कि परम दयालु ऋषिवर तक को क्रोध आया और उन्होंने उसे मार डाला। इसीलिए हम यह चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजश्री यज्ञ ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, पर जैसे ही आहुति दी गई, आश्चर्य की बात यह हुई कि कोई भी देवता आहुति स्वीकार करने नहीं आया। ऋत्विज आश्चर्यचकित होकर बोले, राजन, हम जो आहुतियां दे रहे हैं वे पूर्णतः शुद्ध है, ना मंत्रों में कोई दोष है, ना विधि में। हमारे सभी ब्रह्मर्षि अत्यंत सामर्थ्यवान हैं, फिर भी कोई देवता आहुति ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यह अत्यंत विचित्र है। ऋत्विजों को की बात सुनकर यजमान अंग अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? तब ऋत्विजों ने कहा, राजन, आपके पुत्र नहीं हैं। देखिए, जिनके पुत्र नहीं होते उनके जीवन में दो मार्ग बताए गए हैं। यदि वे भगवान के भजन में चित्त लगाकर जीवन भगवान को अर्पित कर दे तो समस्त दुखों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति को जाते हैं। परंतु यदि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भजन नहीं किया जाए और पुत्र भी ना हो तथा धर्म युक्त पुत्र उत्पन्न ना हो तो ऐसा गृहस्थ पुत्र नामक नरक को प्राप्त होता है। यह शास्त्रीय नियमन है। अंत में ऋषियों ने कहा, भगवान का भजन करने से मनुष्य सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। यजमान अंग अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने कहा, क्या केवल पुत्र न होने के कारण देवता मेरी यज्ञ आहुति स्वीकार नहीं कर रहे? मेरा क्या अपराध है? ऋत्विजों ने उत्तर दिया, महाराज, इस जन्म में आपका कोई अपराध नहीं है, परंतु पूर्व जन्म के अपराध के कारण आपको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वही अपराध इस यज्ञ में विघ्न का कारण बन रहा है। अंग ने पूछा, तो क्या उस पूर्व जन्म के अपराध को नष्ट करने के लिए कोई उपाय है? ऋषियों ने कहा, हाँ महाराज, यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करें तो आपका पूर्व जन्म का अपराध भी नष्ट हो जाएगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब आप भगवान का आह्वान करेंगे तो देवताओं को स्वतः उपस्थित होना ही पड़ेगा, इसलिए पहले भगवान श्री हरि की आराधना करें। राजा अंग ने पुरोहितों की प्रेरणा के अनुसार वही किया। जब यज्ञ पूर्ण होने का समय आया तो अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित और स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों को की अनुमति से वह खीर अपनी अंजुलि में ली। सुगंध सूंघकर प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक वह खीर अपनी पत्नी को अर्पित कर दी। पत्नी ने वह खीर ग्रहण तो कर ली, पर ध्यान देने की बात यह थी कि वह अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई थी। उसकी वृत्ति भी उसी प्रकार की थी। इसलिए यद्यपि खीर परम पवित्र थी, यज्ञ अत्यंत शुद्ध था और राजा अंग स्वयं धर्मात्मा थे, फिर भी गर्भ पर माता के स्वभाव के संस्कार पड़े। इसी कारण उनका पुत्र अधार्मिक और अत्यंत दुष्ट स्वभाव का हुआ। पिता अत्यंत धर्मात्मा पर पुत्र अत्यंत दुराचारी, और उसका नाम रखा गया वेन। जब वेन बड़ा हुआ तो अपने समान आयु के बालकों को खेलते देख लेता तो उनका गला घोंटकर मार डालता। राजा का पुत्र होने के कारण कोई उसे रोक नहीं पाता था। थोड़ा और बड़ा होने पर वह बिना किसी उद्देश्य से वन में जाने लगा, जहाँ वह हजारों पशु पक्षियों को निर्दयता से मार डालता। उसके पाप इतने बढ़ गए थे कि जिसे भी देखता उसी पर राक्षस की भांति टूट पड़ता था। लोग भयभीत होकर चिल्लाते, वेन आया, और जान बचाकर भाग जाते। पशुओं की तरह निर्दयी किसी का भी गला घोंटकर मार डालता। उसकी सहज आदत बन गई थी। उसका नाम सुनते ही प्रजा थर-थर कांप उठती थी। वेन की इस दुष्ट प्रकृति को देखकर महाराज अंग ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति सुधरता नहीं है। इस कारण महाराज अंग अत्यंत दुखी हो गए और कहने लगे,
धन्य है वे गृहस्थ जिनके पुत्र नहीं होते। निश्चय ही उन्होंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा सुकृत किया होगा, तभी वह यह सौभाग्य मिला है। लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा कुपुत्र जन्मा है जिससे मेरी दुर्दशा हो रही है। मैं तो उन सभी को धन्य मानता हूँ जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता। वे बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि का भजन कर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु जिस घर में कुपुत्र जन्म लेता है, वहाँ माता पिता नरक के भागी बन जाते हैं। वे आगे कहते हैं, ऐसा दुख मुझे प्राप्त हुआ है जिसका अंत दिखाई नहीं देता। पूरा राज्य है, पर पुत्र इतना दुष्ट कि प्रजा का नाश कर रहा है। परंतु एक बात अच्छी हुई, इस कुपुत्र ने मुझे वैराग्य दे दिया। अब मैं राज्य, घर और संसार सब छोड़कर भगवान की आराधना हेतु वन को जाता हूँ। ऐसा निश्चय करके वे रात में ही उठे और गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर वन चले गए। वहाँ उन्होंने निरंतर भगवान का भजन किया और अंततः देह त्याग कर भगवान को प्राप्त हो गए। यह उचित नहीं था कि ऐसे दुष्ट को राजा बनाया जाए, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में अधिकारी वही था। प्रजाजनों ने राजा अंग को बहुत खोजा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब मुनियों को बुलाया गया। मुनियों ने वेन को देखकर समझ लिया कि वह अत्यंत उद्दंड और दुष्ट स्वभाव का है। फिर भी उसकी माता सुनीता बार बार आग्रह करती रही, राजा हमारा ही पुत्र बनेगा। अंततः वेन को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया गया। अब तो वेन पहले से भी अधिक दुष्ट हो गया। चक्रवर्ती बनने पर उसमें 8 लोकपालों की शक्ति का अंश भी प्रकट हो गया और राजा होने से स्वाभाविक रूप से उस पर भगवती शक्ति का प्रभाव भी आ गया। पर उस शक्ति का सदुपयोग करने के बजाय वह अभिमान से भर गया और बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान करने लगा। हाथी पर चढ़कर जब निकलता तो जिस दिशा में जाता वहाँ हाहाकार मच जाता। उसने आदेश जारी किया, मेरे राज्य में यदि कोई यज्ञ, दान, नाम स्मरण, कथा वार्ता या हवन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। यह सुनते ही ऋषि मुनि शोक से व्याकुल होकर एकत्र हुए। उन्होंने कहा, संसार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। ना धर्म बचा है, ना भगवान, ना प्रजा का क्या होगा। राजा के बिना व्यवस्था नहीं चलती और राजा ऐसा दुष्ट है। सुनीता की कोख से उत्पन्न वेन ने चारों ओर उत्पात मचा दिया है। ऋषियों ने अपने क्रोध को बहुत कठिनाई से संयमित किया। यद्यपि अत्यंत कष्ट था कि उस दुराचारी के सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक जाना पड़े, फिर भी सबने संकल्प लिया, पहले हम उसे समझाएंगे। ऋषियों ने आपस में निश्चय किया, पहले समझाएंगे, यदि नहीं समझेगा तो उसे मार डालेंगे। संत महात्माओं के पास देश और धर्म की रक्षा का अधिकार भी है और सामर्थ्य भी। जब जब राष्ट्र पर संकट आया है, तब तब उन्होंने मंत्र बल, तपस्या बल और भजन बल का प्रयोग किया है। निश्चय करके मुनि लोग वेन के पास गए। उन्होंने उसे प्रणाम किया, पर वेन अपनी जगह से हिला तक नहीं। ना उतरकर नमस्कार स्वीकार किया, ना विनम्रता दिखाई। वह स्वभाव से ही अत्यंत दुष्ट था। मुनियों ने कहा, महाराज, आपकी आयु, श्रीबल और कीर्ति की वृद्धि हो। हम यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है, तभी उसे सुख प्राप्त होता है। पर आपने सब धर्म कर्म बंद करवा दिए हैं। ऋषियों ने आगे कहा, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, भजन करता है और भगवत आराधना करता है, वही शोक रहित लोकों को परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। हे वीरवर, संपूर्ण प्रजा का कल्याण धर्म से होता है, पर आपने धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म नष्ट होगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी, और यदि प्रजा नष्ट हो जाएगी तो राजा का ऐश्वर्य भी समाप्त होकर उसे नरक प्राप्त होगा। जो राजा दुष्ट, मंत्री, चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता और न्याय के अनुसार कर नहीं लेता, वह लोक और परलोक दोनों का नाश कर देता है।
वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म और भगवान श्री हरि की आराधना अत्यंत आवश्यक है। आप राजा हैं, आप पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं, तभी आपको राज्य का पद मिला। इसलिए आपको चाहिए कि सर्वभूतों के पालनहार भगवान श्री हरि की आराधना में बाधा न डालें। भगवान वह है जिनके प्रति ब्रह्मा, इंद्र और सभी देवता भी भक्ति करते हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई वस्तु दुर्बल नहीं रहती। देवराज इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं और आप तो मात्र एक मनुष्य हैं। भगवान श्री हरि समस्त लोकों के पालनहार, सभी यज्ञों के नियंता, वेदों के द्रव्य स्वरूप तथा तप स्वरूप है। इसलिए महाराज, अपनी उन्नति और देश की उन्नति के लिए आप भगवान के नाम पर जप, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ आदि कार्य, शुभ कार्य को रोकिए मत, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा। यह सुनकर राजा वेन क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्खों, कितने दुष्ट स्वभाव वाले हो तुम। अधर्म की बातें करते हो। जो अपने स्वामी को छोड़कर किसी और की शरण ले, उसे क्या कहा जाता है? राजा ही परमेश्वर के समान होता है। राजा का अनादर करने वाले को ना लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। तुम किसकी तपस्या करते हो, किसकी भक्ति करते हो? यह सब अत्यंत अनुचित है। ऋषियों ने उसके कटु वचनों पर क्रोध को संयमित रखते हुए आपस में विचार विमर्श किया और कहा, हे पापी कुमार्गामी वेन, अभी तक हम अपने क्रोध को रोककर तुझसे विनम्र निवेदन करते रहे, परंतु तूने हमारी बात नहीं मानी। तेरा पुण्य क्षीण हो चुका है। तू मुनियों का और भगवान हरि का अपमान कर रहा है तथा व्यर्थ की डींगे मार रहा है। ऐसे दुष्ट का नाश करना उचित है। सिंहासन पर बैठने योग्य वही है जो धर्म का पालन करे, भक्तों और भगवान का सम्मान करे। फिर उनके संयमित क्रोध ने अचानक रूप धारण किया। मुनियों ने अपने कमंडल के जल को साधारण जल नहीं, दिव्य शक्ति से युक्त था, उस जल से वेन का अंत कर दिया। जहाँ अस्त्र, शस्त्र, अग्नि, वायु आदि शक्तियाँ भी निष्फल हो जाए, वहाँ महात्माओं के कमंडल का 2 बूंद जल भी कार्य कर जाता है। वेन का वध कर मुनि वहाँ से प्रस्थान कर गए। जब रानी सुनीता को यह समाचार मिला कि उसका पुत्र वेन मारा गया है, तो उसने अत्यंत दुख प्रकट किया। उसने विशेष प्रकार की औषधियों का प्रयोग कर वेन के शव को सुरक्षित रखा ताकि वह कई दिनों तक नष्ट ना हो। इधर मुनिजन सरस्वती नदी के तट पर आचमन कर मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान में लगे थे। तभी उन्होंने देखा कि चोरों और डाकुओं के बड़े बड़े दल इधर उधर घूम रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ऋषियों ने विचार किया, राजा के अभाव में प्रजा पर संकट आ जाएगा। जब शासन करने वाला कोई ना रहे, तब अराजकता फैलती है। इसलिए प्रजा की रक्षा हेतु राजा का होना आवश्यक है। इन चोरों से देश को बचाने के लिए किसी योग्य राजन की स्थापना करनी हुई होगी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अपने तपोबल का प्रयोग करके प्रजा के लिए एक राजा स्थापित किया जाए। सब महात्मा एकत्र होकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ औषधियों से सुरक्षित वेन का शरीर रखा था। वेन की देह के चारों ओर बैठकर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। पहले इन्होंने वेन की जंघा का मंथन किया। मंत्र शक्ति से वहां से एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी भुजाएं मोटी, शरीर ठिगना, जंघाएं छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश ताम्रवर्ण थे। वह वेन के पाप कर्मों का ही स्वरूप था। ऋषियों ने उसे देखकर कहा, निषद अर्थात बैठ जा, दूर हो। इसी से आगे चलकर निषाद वंश की उत्पत्ति मानी गई, जिन्हें नदियों के किनारे और वनों में रहने का स्थान मिला। इसके बाद ऋषियों ने भगवान का ध्यान किया और वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। इस पवित्र मंथन से दिव्य रूप में भगवान प्रकट हुए। वे ही राजा प्रथु कहलाए, जो धर्म के पुनर्स्थापक और पृथ्वी के पालनहार बने। वही वेन की दूसरी भुजा के मंथन से भगवान की दिव्य शक्ति आर्ची का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार
कहा जाता है कि भगवान का यह अद्भुत प्राकट्य वेन के शरीर से हुआ। इसी कारण लोक में कहा गया, जो भगवान को पुकारे प्रभु कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। वेन की अपवित्र देह से भी भगवान ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। वेन की दाहिनी भुजा के मंथन से जो पुरुष प्रकट हुए, वे अपने सुयश को प्रथम बार प्रकट करने वाले परम तेजस्वी और अत्यंत यशस्वी महाराज पृथु थे। वे ही आगे चलकर सम्राट रूप में प्रसिद्ध हुए। उसी प्रकार भगवान की वामांग शक्ति अर्थात अर्ची देवी वेन की बाई भुजा के मंथन से उत्पन्न हुई। यह अत्यंत आश्चर्यजनक अवतार था। भगवान और उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव मृत शरीर से हुआ। यह सिद्ध करता है कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रेम से, भाव से, मंत्र शक्ति से, नाम जप से, कभी खंबे से अवतार लेते हैं, जैसे नरसिंह भगवान कभी द्रौपदी के चीर से चिरावतार देते हैं। और यहाँ मृत शरीर के से पृथु और अर्ची का दिव्य प्राकट्य हुआ। पृथु जी भगवान श्री हरि के अंश माने गए और अर्ची जी लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई। विदुर जी उस समय ब्रह्म ऋषियों ने महाराज पृथु की अद्भुत स्तुति की। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनके दिव्य गुणों का गान किया। सिद्धों ने पुष्प वृष्टि की, अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं ने शंख, तुरही, मृदंग, तुदुम्बी आदि बाजे बजाए। पितरों सहित सभी देवता स्तुति करने पहुँचे। जगत गुरु ब्रह्मा जी स्वयं देवेश्वरों के साथ उपस्थित हुए। यही कारण है कि पृथु का नाम वेन कुमार महाराज पृथु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मुनियों का क्रोध भी अंत में मंगलकारी सिद्ध हुआ। वेन जो नरकगामी होने वाला था, उसी की वंश रेखा से भगवान का अवतार प्रकट हुआ। महात्माओं ने ही उसे मारा और महात्माओं ने ही उसके कुल को तार भी दिया। अंत में वेदवादी ब्रह्म ऋषियों ने विधि विधान पूर्वक महाराज पृथु का अभिषेक किया। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए आवश्यक सभी सामग्री तत्काल एकत्र कर ली गई। शुभ मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका राज्याभिषेक उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दिव्य उपहार प्रदान किए। कुबेर ने अत्यंत सुंदर स्वर्ण निर्मित सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने चंद्रमा के समान श्वेत प्रकाशमय छत्र प्रदान किया, जिससे स्वयं सुगंधित जल की फुहारें झरती रहती थी। वायुदेव ने 2 मनोहर चंवर दिए। धर्मराज ने कीर्तिवर्धक माला भेंट की। इंद्र ने मनोहर दिव्य मुकुट प्रदान किया। यमराज ने अपने काल दंड से एक विशेष दंड निकाल कर दिया, जो दुष्टों का दमन करने में समर्थ था। ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच प्रदान किया। सरस्वती देवी ने मधुर एवं शोभायमान हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का वरदान दिया। माता लक्ष्मी ने अविचल व अक्षय संपत्ति का आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली दिव्य तलवार दी। अंबिका देवी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली सुदृढ़ ढाल प्रदान की। चंद्रदेव ने अमृत का पान पात्र दिया। तवष्टा ने अद्भुत और तेजस्वी रथ भेंट किया। अग्निदेव ने बकरे और गौ के सिंगों से निर्मित दिव्य धनुष दिए। सूर्यदेव ने तेजोमय बाण प्रदान किया। पृथ्वी देवी ने ऐसी योगमय पादुकाएं दी, जिससे चरण स्पर्श मात्र करते ही मनचाहे स्थान पर पहुंचा जा सकता था। महाराज पृथु जहां संकल्प करते वे तुरंत वहां पहुंच जाते, बिना विमान, बिना किसी वाहन के। आकाश देवताओं ने ऐसी पुष्पमालाएं दी जो कभी कुंभलाती नहीं थी। सिद्धों ने अंतर्धान होने की शक्ति प्रदान की। जहां चाहे वहां जब चाहे वे अदृश्य हो सकते थे। ऋषियों ने उन्हें दीर्घायु और धर्म पालन का आशीर्वाद दिया। 7 समुद्रों ने यह समर्थ दी कि महाराज पृथु कहीं भी किसी भी समुद्र में स्वतंत्रता से विचरण कर सकते थे। पर्वतों और नदियों ने वचन दिया कि महाराज के रथ को कहीं भी रुकना या मुड़ना नहीं पड़ेगा। चाहे पर्वत हो या नदियाँ, वे स्वयं मार्ग दे देंगे। जब सूत, मागध और बंदी जन स्तुति करने के लिए हाथ जोड़कर आगे आए, तब महाराज पृथु ने कहा, अभी स्तुति ना करो, मैंने अब तक कोई गुण प्रकट नहीं किया, इसलिए इस समय की गई प्रशंसा मेरे लिए स्तुति नहीं, उपहास समान होगी। जब तक कर्म, गुण और नीति से मैं अपना धर्म स्थापित ना कर दूं, तब तक मेरी वंदना उचित नहीं। उनकी यह विनम्र वाणी सुनकर स्तुतिकार शांत और प्रसन्न हुए। तभी ऋषियों ने कहा, हे राजन,
आप तो विनयशील हैं, परंतु हम भविष्य को देख रहे हैं। आप भीतर से जितने महान हैं, समय आने पर वैभव सबके सामने प्रकट होगा। वह वैभव सबके सामने प्रकट होगा। इसलिए हमारे आदेश से ये बंदी जन आपकी स्तुति करें। ऋषियों की आज्ञा पाकर सूत, मागध और बंदी जनों ने स्तुति प्रारंभ की। हे महाराज पृथु, वेन के मृत शरीर से आपका दिव्य अवतार हुआ। ऐसा अद्भुत प्रादुर्भाव ब्रह्मा आदि देवताओं की बुद्धि को भी चकित कर देता है। हे धर्म धुरंधर, आप धर्म की मर्यादा की रक्षा और दुष्टों के दमन हेतु अवतरित हुए हैं। आपकी महिमा अप्रमेय है। तीनों गुणों के अधिष्ठाता स्वयं साक्षात नारायण ने ही पृथ्वी की रक्षा के लिए आपका रूप धारण किया है। हे अद्वितीय सम्राट, सूर्य उदय से अस्त तक समस्त दिशाएं आपके राज्य से व्याप्त होने वाली है। आप अपनी प्रजा के पालन पोषण में सदा अडिग रहें। आपकी कृपा से यह संसार सुचारू रूप से चल सकेगा। जब बंदी जनों ने इस प्रकार उनकी स्तुति की और गुणगान किया, तब ब्राह्मण, सेवक, मंत्री, पुरोहित, नगरवासी तथा देश के सभी जन महाराज पृथु के प्रति सम्मान से भर उठे। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको महाराज पृथु के दिव्य अवतार की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा हृदय को स्पर्श करती हुई लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।